स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे रोटेशन की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं और मैच द कॉलम की ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अच्छे स्टैंडर्ड की क्वेश्चन है, देखो ज़रा। अ डिस्क विद लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा is placed on rough ground. Suppose a and alpha be the magnitudes of linear and angular acceleration due to friction, then ये सिचुएशंस दी गई आपको और इन सिचुएशन के बिहार पर आपको कॉलम 2 से ऑप्शंस कलेक्ट करने हैं कि अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा इस सिचुएशन में तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे, ठीक है। और अगर ये सिचुएशन है तो कौन कौन से कॉलम के साथ मैच करेंगे, और अगर ये सिचुएशन है तो कॉलम 2 के कौन कौन से ऑप्शन के साथ मैच करेंगे। तो प्रॉब्लम को पहले पढ़िए, समझिए, और फिर आप खुद से इसको वीडियो रोककर अटेम्प्ट करिए। देखते हैं आपकी कॉन्सेप्चुअल समझ कितनी अच्छी है, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, डिटेल में इसके बारे में सोचेंगे तभी जाकर आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। तो सोचिए ज़रा, ठीक है। रोक लीजिए वीडियो। तो हम आगे शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, एक एक पॉइंट को आपको डिटेल में समझाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्क बना लेता हूँ समझाने के लिए। ये हमने डिस्क बना ली, ठीक है, सॉरी। और ये रहा अपना सरफेस, ओके। हाँ जी, तो अपन ने क्या करा, इसको ओमेगा वेलोसिटी दे रखी है और लीनियर वेलोसिटी भी कितनी दे रखी है, v, ठीक है। तो सबसे पहली सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। फ्रिक्शन वाले सरफेस पे रखा है, सो म्यू इज नॉट ज़ीरो, रफ सरफेस है। तो सबसे पहली सिचुएशन पे ज़रा नज़र डालिए, जब v की वैल्यू आर ओमेगा के बराबर है। तो ज़रा गौर से देखो, ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये इस बॉडी का जस्ट जो पॉइंट है जो कांटेक्ट में है, इस पॉइंट के पास अगर मेरे को वेलोसिटीज़ लिखनी हो तो मैं इस पॉइंट की वेलोसिटीज़ कैसे लिखूंगा, इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे लिखूंगा। इस पॉइंट के पास एक तो वेलोसिटी आगे होगी v, और एक घूमने की वजह से वेलोसिटी होगी कितनी, आर ओमेगा, ठीक है। जब भी कोई बॉडी इस तरीके का CTRM यानी कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन करती हुई आगे बढ़ती है तो उसके हर पॉइंट के पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है और साथ साथ में रोटेशन की वजह से भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, यानी इस घूमने की वजह से भी हर एक पॉइंट के पास वेलोसिटी रहती है। तो ये जो जस्ट कांटेक्ट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं। इस पॉइंट का नाम है, लेट्स अज्यूम ये पॉइंट है P। तो इस P पॉइंट के पास आगे की तरफ v और पीछे की तरफ आर ओमेगा। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है। तो अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा है तो ये जो सरफेस है इसके जस्ट ऊपर वाला जो पॉइंट है ये तो रेस्ट में आ गया, क्योंकि अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मैं कैसे लिखूंगा। इस पॉइंट के पास एक तो आगे वेलोसिटी और एक पीछे वेलोसिटी है। तो अगर आगे वाली ज़्यादा होती और पीछे वाली कम होती तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ जाती, आगे। और अगर पीछे वाली ज़्यादा होती तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कहाँ जाती, पीछे। तो यहाँ पर इस P पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कहाँ आ रही है, वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। यानी पहले कंडीशन में जो ये हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, 0। अब सोच के देखो, अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 है तो ये पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो मूव ही नहीं कर रहा, यानी इसकी स्लिपिंग की तो कोई टेंडेंसी नहीं है। और स्लिपिंग की अगर टेंडेंसी नहीं है तो फ्रिक्शन की कोई नीड ही नहीं है। फ्रिक्शन की नीड कब होती है, अगर ये पॉइंट आगे पीछे स्लिप करना चाहे। आप किसी सरफेस के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए और अगर वो हाथ का पॉइंट जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है अगर वो रेस्ट में रहे तो फ्रिक्शन की नीड नहीं है ना। फ्रिक्शन कब आता है, जब ये पॉइंट की चलने की टेंडेंसी हो या ये स्लिप करने लगे ऊपर। तो पहले सिचुएशन में अगर मैं कहूँ आपसे कि फ्रिक्शन की नीड नहीं है, यानी पहले सिचुएशन में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। मैं ए सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्रिक्शन विल बी आल्सो 0, चाहे वो आपका लीनियर एक्सेलरेशन हो चाहे वो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो। जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो आप अगर देखो पहले सिचुएशन को तो इसमें से आते हैं ज़रा
ये ए इज इक्वल टू आर अल्फा एक वैल्यू दी गई है, ए की आर अल्फा से बड़ी होगी, ए की आर अल्फा से छोटी होगी या नॉन, यानी जीरो वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अपन कह सकते हैं कि ए के साथ जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर वो ए के साथ करेक्ट ऑप्शन होगा नॉन, कोई भी ऐसा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ये अपना ऑप्शन ए के साथ होगा। और देखो जरा इस सिचुएशन को जरा देखते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इस सिचुएशन पे आते हैं। इस सिचुएशन में कह रहा है v की वैल्यू किसके बराबर हो जाए, आर ओमेगा बाई 2 के बराबर हो जाए, यानी ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाए, ये जो v की वैल्यू है दैट बिकम आर ओमेगा बाई 2। अब आप सोच के देखिए पीछे कितना है आर ओमेगा और आगे कितना है आर ओमेगा बाई 2। तो अब क्या इस p पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ गई है, आंसर यस, इस p पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ गई है। इस p पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी आई है बताइए जरा, किस डायरेक्शन में आई है। तो इस p पार्टिकल के पास जो वेलोसिटी आई है वो आई है आर ओमेगा बाई 2, वो भी किस डायरेक्शन में, लेफ्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये देखो आर ओमेगा है और ये आर ओमेगा बाई 2 है, तो इस पॉइंट का रिजल्टेंट किधर आएगा, पीछे आएगा। सोचो अगर इस पॉइंट का रिजल्टेंट पीछे आ रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस सिचुएशन में जो भी फ्रिक्शन, अच्छा ये पॉइंट देखो, अगर इस पॉइंट के पास रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसका मतलब ये पॉइंट इस सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहा होगा, और अगर कोई पॉइंट किसी सरफेस के ऊपर स्लिप कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। और क्या फ्रिक्शन अपना पूरा पूरा काम करेगा। जैसे मान लो टेबल के ऊपर आप अपने हाथ को रख के फिर हल्का हल्का फोर्स लगाओ और धीरे धीरे स्लिप करने लगे, तो जब स्लिप करने लगेगा तो फ्रिक्शन की लिमिट तो टूट चुकी होगी, यानी उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा आपके हाथ पर, तो ये स्लिप कर रहा होगा। और फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर। तो मैं फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी बना देता हूँ कि यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ होगी इस सिचुएशन में। ठीक है, ये फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी और फ्रिक्शन पूरा मैक्सिमम का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या पॉसिबल होता है, म्यू एम जी, है ना, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन पॉसिबल होगा। और इस मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलेरेशन आएगा, रिटार्डेशन आएगा, वो होगा ए इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन एम। ठीक है भाई, अगर अपने को फोर्स पता है तो अपन उसकी वजह से जो रिटार्डेशन या एक्सेलेरेशन डेवलप हो रहा है उसको भी लिख सकते हैं। तो ये देखो अपना हो गया फोर्स जो किसके बराबर आएगा, म्यू एम जी के बराबर। तो इसकी वजह से जो रिटार्डेशन डेवलप होगा वो क्या होगा, म्यू जी के बराबर होगा। एम तो डिवाइड हो जाएगा जब आप एफ इज इक्वल टू एम ए लिखोगे यहाँ पे, है ना, ये खत्म हो गया। तो हमारे जो ए की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर आ रही है, म्यू जी के बराबर आ रही है। लेकिन हमको तो किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए, उसकी वजह से अल्फा की वैल्यू भी चाहिए। तो आप इस बॉडी को ध्यान से देखो, फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है, आगे। तो क्या ये फ्रिक्शन इस सेंटर के अबाउट एक टॉर्क जनरेट करेगा। देखिए एम जी का टॉर्क सेंटर के अबाउट 0 है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है अपना वो सेंटर के अबाउट क्या जनरेट करेगा, एक टॉर्क। और ये टॉर्क इस डायरेक्शन में जनरेट करेगा, तो ये इस डायरेक्शन में एक अल्फा भी जनरेट करेगा। अगर किसी भी बॉडी को आपने ऐसे फ्रिक्शन लगा दिया तो मैं कह सकता हूँ ये फ्रिक्शन इस बॉडी में इस तरफ क्या जनरेट कर रहा है, टॉर्क। और अगर टॉर्क आएगा तो एक्सेलरेशन भी आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, क्योंकि अपन ने रिलेशन पढ़ा होता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन का टॉर्क कितना होगा, फ्रिक्शन का टॉर्क होगा एफ एस इंटू आर। ये फ्रिक्शन का टॉर्क होगा किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई अल्फा, है ना। तो इन्होंने डिस्क बोला है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर बाई 2 और अल्फा। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर है, म्यू एम जी के बराबर है, रख दो यहाँ पे। तो म्यू एम जी आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। यहाँ पे देखिए एम एम कैंसिल आउट हो गया, एक आर की वैल्यू कैंसिल आउट हो गई आपकी। और देखो ज़रा क्या हो गया, और बच्चा क्या, उसको ज़रा लिखते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी अपने पास म्यू जी, है ना, और 2 म्यू जी अपॉन में आर। ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आर अल्फ़ा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 2 म्यू जी के बराबर। ठीक है, होप सो आपको समझ आया होगा। हमने बहुत सिंपल तरीके से इसको करने का प्रयास किया है। पहले तो हमने आपको बताया कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, फिर हमने बताया कि फ्रिक्शन पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से एक्सेलेरेशन कितना आएगा वो निकाल दिया मैंने सीधा लीनियर की इक्वेशन लिख के। अब मैंने उस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लिखा सेंटर के अबाउट, उसके हेल्प से हमने अल्फ़ा निकालने का प्रयास किया। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा अपना फार्मूला होता है, आई इसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, वो रखा मैंने।
और अल्फ़ा कैलकुलेट करा, लेकिन मेरे को हर ऑप्शन में आर अल्फ़ा से कंपैरिजन करना था, इसलिए मैंने आर अल्फ़ा की वैल्यू निकाली। अब ध्यान से देखो आर अल्फ़ा की वैल्यू और ए की वैल्यू, कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है। तो सीधा सीधा सर पता लग रहा है यहाँ पर देखकर मेरे को कि जो आर अल्फ़ा की वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, ए से। ओके, तो आर अल्फ़ा की वैल्यू क्योंकि 2 म्यू जी है और ए की वैल्यू कितनी है, म्यू जी है, तो कौन सा ऑप्शन इसके साथ सेट हो गया, आर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी रखनी है ए से, तो आर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी रखनी है ए से, तो अपना ये ऑप्शन इसके साथ सेट हो रहा है, आर वाला नंबर। ठीक है, ये देखो। तो होप सो आपको ये समझ आया होगा क्या करा मैंने इसमें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि मिटाकर मैं अगली सिचुएशन को समझाऊंगा। काम करते हैं, अगली सिचुएशन को अगले वाले पेज पे समझा देते हैं। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं, अगले पेज पे इसको समझा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये फिगर यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और अगले पेज पे डालते हैं अपन इस फिगर को। यहाँ देखते हैं ज़रा, अगली सिचुएशन में वो कह रहा है लास्ट वाली सिचुएशन में कि v की वैल्यू क्या कर दो आप, 2r ओमेगा कर दो। तो सोच के देखो, अगर मैं इस v की वैल्यू 2r ओमेगा कर दूं तो क्या बनेगा, देखो ज़रा, v की वैल्यू हो गई सर 2r ओमेगा, यानी आगे की तरफ वेलोसिटी हो गई ज़्यादा और पीछे की तरफ वेलोसिटी हो गई कम। तो फाइनली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी बनी इस पॉइंट की वो किस डायरेक्शन में बनी, वो तो सर आगे की तरफ बन गई। और रिजल्टेंट वेलोसिटी इस पी पॉइंट के आगे की तरफ कितनी बन गई, आर ओमेगा, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, आर ओमेगा वेलोसिटी से ये पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर ये पॉइंट आगे की तरफ जा रहा है रिलेटिव मोशन से, तो फ्रिक्शन इस पर किस डायरेक्शन में काम करेगा, तो आंसर इस पर फ्रिक्शन काम करेगा पीछे की तरफ। ठीक है, फ्रिक्शन इस पर काम करेगा पीछे की डायरेक्शन में। ओके, क्योंकि अगर कोई पॉइंट आगे की तरफ स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन पूरा ही का पूरा काम करेगा ना, मैक्सिमम वैल्यू के साथ काम करेगा। तो फ्रिक्शन कितना काम करेगा जरा लिखता हूँ, तो फ्रिक्शन जो अपना काम करेगा वो काम करेगा म्यू जी, म्यू एम जी। तो फ्रिक्शन की वजह से एक्सेलेरेशन फिर से कितना आ गया, म्यू जी आ गया, देखो, है ना भाई। रिलेटिव मोशन अगर होने लगा, इसमें स्लिपिंग होने लगी, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी औकात लगा देगा, पूरी ताकत लगा देगा। तो फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सेलेरेशन आया, रिटार्डेशन आया, वो म्यू जी आया, है ना। आगे देखो जरा, इस फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कैसे लगेगा, देखिए जरा, इस फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, वो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी बताइएगा जरा। अगर किसी भी बॉडी पर आपने फ्रिक्शन ऐसे लग गया तो इस पॉइंट के अबाउट ये क्या जनरेट करना चाहता है, टॉर्क जनरेट करना चाहता है, देखो, है ना। और टॉर्क अगर ऐसे जनरेट करना चाहता है तो अल्फा भी लाना चाहता है ये। तो टॉर्क ड्यू टू दिस, तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क लिखना है तो फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। ठीक है, ये देखो ध्यान से भाई, यहाँ पर अगर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगा तो इसकी वजह से जो एक्सेलेरेशन होगा वो भी इधर ही होगा, और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसे होगा, ऐसे होगा, है ना। तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर अल्फा की डायरेक्शन कहाँ होगी, इन साइड होगी, है ना। तो अल्फा की वैल्यू निकालते हैं अपन, तो आप एफ एस की वैल्यू रख दीजिए, एफ एस की वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी, एम एम फिर से कटेगा तो फिर से अल्फा की वैल्यू जो आगे आ जाएगी वो आ जाएगी 2 म्यू जी अपॉन आर। तो आर अल्फ़ा आने वाला है अपने पास 2 म्यू जी। फिर से आर अल्फ़ा की जो वैल्यू आई और ए की जो वैल्यू आई, उसमें आर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी है और ए की वैल्यू अपनी क्या है, छोटी है। ठीक है, तो ये मैंने जो इसकी थर्ड सिचुएशन थी उसको सॉल्व करके देखा, तो उसमें भी हमको पता चला कि आर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी आ रही है और ए की वैल्यू क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो अपना इस ऑप्शन के लिए भी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया जाके, इसके लिए भी अपना आर ऑप्शन करेक्ट हुआ। ठीक है, तो ए वाला मैच कर रहा है केवल किसके साथ, एस के साथ, बी वाला मैच कर रहा है आर के साथ, और सी वाला मैच कर रहा है ओ बी आर के साथ।